शेख हसीना को लेकर इतना गुस्सा था कि उनके पिता जो कि बांग्लादेश के निर्माता हैं, और बड़ी खबर, हसीना के पिता की मूर्ति तोड़ी गई है, शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ी गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, बहुत ही चिंताजनक और बहुत ही मुश्किल हालात बांग्लादेश के लिए। शेख मुजीब की मूर्ति को तोड़ा गया है, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने कि पाकिस्तान के दमन के विरुद्ध बगावत का झंडा भी बुलंद किया था और बांग्लादेश का निर्माण उनकी वजह से ही हो पाया था, अब उनकी मूर्ति का भी अपमान किया गया है, तोड़ा गया है। बहुत ही शर्मनाक स्थिति कही जा सकती है और ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि बांग्लादेश में जो शेख हसीना के विरोधी हैं, कहीं ना कहीं वे पूरी तरह से हावी हो चुके हैं। और देखिए, लाठी डंडे लेकर के अंदर घुसे और शेख हसीना के पिता शेख मुजीब की मूर्ति को भी तोड़ दिया है। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता, सियासी उठापटक का बड़ा अभी अब एंटी क्लाइमेक्स होता हुआ दिख रहा है। प्रदर्शनकारियों ने शेख मुजीब की मूर्ति का भी अपमान किया है, मूर्ति को तोड़ा है और इससे दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहुत शर्मनाक तस्वीर, शेख मुजीब की मूर्ति को तोड़ते हुए ये लड़के नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें शेख हसीना के त्रिपुरा में अगरतला में पहुंचने की खबर बताई जा रही है और दूसरी तस्वीर जहां शेख मुजीब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। बेहद शर्मनाक ये तस्वीर, बांग्लादेश के इतिहास में ये काले दिन के तौर पर याद किया जाएगा। राष्ट्र के निर्माता की मूर्ति का इस तरह से अपमान किया गया है, तोड़ने की कोशिश की गई है। यहां आपको यह भी बता दें कि वहां पर जो इस्लामिक लोग हैं, जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, वे कहीं ना कहीं खालिदा जिया से उनसे सहानुभूति रखते हैं, जो कि विरोधी पार्टी की नेता है खालिदा जिया, और खालिदा जिया को पाकिस्तान समर्थक भी माना जाता है। और यहां दो धड़े, बांग्लादेश की राजनीति में दो धड़े, शेख हसीना और खालिदा जिया जो कि पाकिस्तान समर्थक मानी जाती थी और भारत विरोधी, और शेख हसीना जिनके भारत के साथ अच्छे संबंध और उनकी पार्टी के काफी मधुर संबंध थे। शेख मुजीब के भी भारत के साथ अच्छे संबंध रहे थे और जिस तरह से शेख मुजीब का अपमान किया जा रहा है, ऐसे में भारत की नजर इस खबर पर बनी हुई है कि क्या बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट को भी बढ़ावा मिल सकता है। यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। आग लगने की खबरें भी आ रही हैं, देखिए आगजनी की जा रही है, आगजनी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश पूरी तरह अराजकता के कब्जे में। शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ा गया है, बांग्लादेश के संस्थापक की मूर्ति को तोड़ा गया है और ये युवा जो यहां पर अपने संस्थापक, अपने राष्ट्र के संस्थापक का अपमान कर रहे हैं, क्या ये माना जाए कि कट्टरपंथी जो इस्लामी है, इस्लामिक ताकतें हैं, वो बांग्लादेश में हावी हो चुकी हैं? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इन सब के बीच अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। बांग्लादेश के पीएम हाउस के अंदर घुस करके फर्नीचर तक उठा करके ले गए हैं छात्र। सवाल यह उठता है कि यह छात्रों का आंदोलन था या फिर अराजकतावादियों का आंदोलन था, जिन्होंने छात्रों के आंदोलन के बहाने शेख हसीना की सरकार गिराने की पृष्ठभूमि तैयार की और इसका असर यह हुआ कि शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा है। इन सब के बीच यहां हंगामा, तोड़फोड़ होती हुई दिख रही है पीएम हाउस के अंदर और शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को भी तोड़ा गया है। बेहद शर्मनाक, बांग्लादेश के इतिहास में यह काले दिन के तौर पर याद किया जाएगा, जहां न सिर्फ तख्ता पलट किया गया बल्कि अपने राष्ट्र निर्माता का भी अपमान किया जा रहा है। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं, भारत आ चुकी हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश जो पिछले कुछ समय से तरक्की के रास्ते पर चला था, वहां ऐसा लगा था कि लोकतंत्र मजबूत हुआ है, क्या एक बार फिर से राजनीतिक अनिश्चितता के भंवर में फंस जाएगा? क्या एक बार फिर से वहां मिलिट्री रूल आ जाएगा? क्या वहां फिर से भारत विरोधी ताकतें हावी हो जाएंगी? इन सब सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन सवाल यह भी है कि भारत क्या इस मामले में क्या कोई भूमिका होगी, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश। पिछले कुछ समय में वहां चीन का भी दखल बढ़ा है, पाकिस्तान भी लगातार वहां अपनी दखलंदाजी बढ़ाना चाहता है और ऐसे में अब बांग्लादेश के हालात पर भारत की नजर लगातार बनी हुई है। चार तस्वीरें देखिए, एक तस्वीर जिसमें सड़कों पर हुड़दंगियों का, प्रदर्शनकारियों का कब्जा, दूसरी तस्वीर जिसमें कि प्रदर्शनकारी पीएम हाउस के अंदर घुस चुके हैं, तीसरी तस्वीर जो सबसे शर्मनाक, जहां उनके राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान का अपमान किया जा रहा है, मूर्ति तोड़ी जा रही है। अभूतपूर्व दृश्य रिक्शा
तो बांग्लादेश की स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है और तस्वीरों के जरिए जी न्यूज आपको हर पल की अपडेट दे रहा है। सबसे बड़ी खबर अभी तक की हम आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में बड़ा सियासी कोहराम, तख्ता पलट हो चुका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना को छोड़ना पड़ा है देश और इन सब के बीच शर्मनाक तस्वीर, शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ा गया है, खंडित किया गया है और ऐसे में यह कहा जा सकता है कि ये छात्र नहीं है बल्कि ये अराजकतावादी हैं जिन्होंने कि पूरी तरह से तख्ता पलट के मकसद से इस आंदोलन को हवा दी थी। और शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्र निर्माता, उनका इस तरह से अपमान किया जा रहा है। बांग्लादेश के लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाली तस्वीरें। और ये कहना गलत नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल में अब आने वाले दिनों में सबको नजर रखनी होगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल पर बांग्लादेश में जो कुछ भी होता है उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। बांग्लादेश से बड़ी सीमा भारत की लगती है और निश्चित तौर पर भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, बीएसएफ है, वो भारत की सीमाओं को भी चौकसी से यहां। और ये 6 तस्वीरें देखिए, 6 तस्वीरें। शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा, हेलीकॉप्टर से रवाना हुई, प्रदर्शनकारी जश्न मना रहे हैं, पीएम आवास में घुस करके तोड़फोड़ कर रहे हैं, सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ और सेना की ओर से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। ये 6 तस्वीरों के जरिए बांग्लादेश के घटनाक्रम को आप समझिए। बांग्लादेश में आरक्षण लेकर के जो संग्राम था वो इतना विकराल हो गया कि शेख हसीना को छोड़ना पड़ा है बांग्लादेश और उनकी सत्ता पलट गई है। हमारे साथ विदेश मामले के जानकार अमिताभ सिंह साहब हैं। सिंह साहब, ये तस्वीरें डरावनी हैं, चिंताजनक है और भारत के लिए कतई मुफीद नहीं कही जा सकती। शेख मुजीब की मूर्ति को तोड़ा गया है वहां पर। ये अजीब तो है लेकिन कोई नई बात नहीं है। अगर आप राजनीति से अवगत होंगे तो पिछले शताब्दी में 2000 तक ऐसे कई सीन हुए थे जब आर्मी ने टेक ओवर किया था या पार्टियां बदली थी, सरकारें बदली थी, तो ये बहुत नॉर्मल बात है। आपको रोकना चाहेंगे सर, एक और बड़ी खबर आ गई है। शेख हसीना बयान देना चाहती थी लेकिन खतरे के चलते हेलीकॉप्टर से निकली और जाहिर सी बात है जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास में लोग घुस गए हैं उनकी जान को भी खतरा था और खतरे को देखते हुए भांपकर उन्होंने वहां से वो निकलना ही मुनासिब समझा। और इन सबके बीच यहां अब सेना के वर्दी वाले वर्दियां नजर आने लगी है और बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है आर्मी चीफ की, सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। अब से थोड़ी देर में सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, बांग्लादेशी सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस वक्त की बड़ी खबर। और ऐसे में मिलिट्री रूल का कहीं ना कहीं खतरा बहुत बढ़ चुका है। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अब से थोड़ी देर में यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, पल पल की अपडेट हम आपको देंगे। अब से थोड़ी देर में सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है ये, और ये शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है।